अलावा क्या था? और जो भी सब ऑयल से तो नहीं एक्ने बने। एटमॉस्फेयर टू डर्ट था, जो डर्ट की डस्टी बैक्टीरिया से ये चीजें, ठीक है। अब बेसिकली इसका काम क्या है कि वो जो उस डर्ट को, उस बैक्टीरिया को उस प्लांट के थ्रू रिमूव करता है, उस बैक्टीरिया को डेड कर देता है, जिसके थ्रू एक्ने ब्रेकआउट्स वगैरह हुए। मेरे तो ऑयल तो पड़ा है, ठीक है। ऑयल को अगर आप ऑक्सीजन वैसे पड़ा है, अंदर और चीजें आई, ऑयल में अंदर और कुछ नहीं है, सिंपल ऑयल है, तो वो तो ऑयली स्किन है ना। लेकिन अगर आप बना, इसका मतलब है कि इसमें डर्ट, बैक्टीरिया, गंद वगैरह आया तभी एक्ने आई ना। वेदर इट्स लाइक ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, वो तो आगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। बेसिकली अगर सिंपल पोर्स में ऑयल पड़ा हुआ है तो वो तो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर उसमें कुछ जमा हो, कुछ चीज आई है और चीजें मिक्सचर बना तभी वो जम गया ना। तो मिक्सचर कैसे बना है कि बीच में डर्ट आई, बीच में डेब्रिस आई, बीच में डर्ट, बैक्टीरिया, सारा कुछ आके ऑक्सीजनेटेड हुआ, सारा कुछ आके तभी एक्ने बनी ना, जो स्फेयर फॉर्म होती है। तो वो उसको बेसिकली जो बैक्टीरिया या जिससे माइक्रोब से, जिस गंदगी से वो बनता है ना एक्ने, उस गंदगी को बेसिकली ये रिमूव करता है थ्रू करंट। वो जो इस एरिया में जहाँ पे गंदगी होती है, उस एरिया को करंट के थ्रू उस गंदगी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है। तो जो मेन कॉज है एक्ने का, गंदगी हुई, उस गंदगी को कम करना। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। वैसे आपके सेशंस रिकॉर्ड होते हैं, ये तो आप जो है वो क्या कहते हैं, आफ्टर आई थिंक डिपेंड्स नहीं, इसमें स्किन टाइप के ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये है कि जहाँ पे एक्ने बेसिकली निकलती ज्यादा ऑयली स्किन है और जो है वो ड्राई स्किन पर काम नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी हार्मोनल लाइक ड्राई स्किन है, लेकिन भी आपको एक्ने के लिए तो मेनली होगा कि वो हार्मोनल एक्ने, ठीक है। या अगर आपकी हार्मोनल भी बैलेंस नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं प्रॉपर कर रही, मेरी लिवर या किडनी सॉरी स्टमक जो है वो नहीं प्रॉपर काम कर रहा, उसकी वजह से भी एक्ने। तो ये मल्टीपल रीजंस है। और कितनी देर का होगा ट्रीटमेंट? ये आप जो है मैक्सिमम 10 मैक्सिमम, लेकिन आप 5 to 6 मिनट्स तक जा सकते हो। इससे ज्यादा पहले किया था जब वो भी इतना उसकी भी टाइमिंग है जी, वो मैक्सिमम 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट, ये आप 10 मिनट तक जा सकते हो, लेकिन अवॉइड करो ये भी 5 से 7 मिनट तक। उसमें लिखा था 30 to 40 मिनट्स का। वो जो वो आपने करते हैं ना, वो ओवरऑल बेहतर है। उसमें होता है कि उसमें आप बेड के साथ करो, लाइक थोड़ा सा डैम्प करके। लेकिन अगर आपको ओवरऑल ड्राई ही करनी है तो उसमें 5 से 7 मिनट एक जगह पे बस ठीक है। ओवरऑल फेस 5 से 7 मिनट में। अच्छा, इसको हम चीज पे पी, हां इसमें आप हर जगह पे कर सकते हैं। और इसमें जो ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्लास्क बने हुए हैं, डिफरेंट फेशियल स्ट्रक्चर, डिफरेंट नीड्स के लिए। ये डैंड्रफ के लिए, ये बेसिकली हेयर फॉल के लिए। अब इसमें सपोज आपकी डैंड्रफ क्यों हुई है, क्योंकि जो अंदर आपकी बॉडी नॉर्मल हेयर फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा ना, उसने डैंड्रफ प्रोड्यूस कर, तो वो जो नॉर्मल फंक्शंस है उसको ट्रिगर करेगा। अगर सपोज आपकी हेयर फॉल है तो हेयर ग्रोथ जो है वो बिल्डिंग सेल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो वो फिर उस पे जो है उसको ट्रिगर करेगी विद करंट और आपकी हेयर फॉल कम होना शुरू होगी। इसका बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा, जब आप दो तीन चीजों को साथ मिलाओगे। कैसे, जैसे आपने कहा था हेयर सीरम में भूल के आपने मुझे याद नहीं कराया, मैंने याद कराया था लेकिन मैं स्टिल भूल गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कितने चाहिए। तो मुझे एक दफा बता देना कितने चाहिए। वो सिरप क्या है? वो टॉनिक और सीरम है। वो बेसिकली उसमें अगर डैंड्रफ, अगर हेयर फॉल आपने करना है तो वो दो चीजें, उसमें हेयर टॉनिक और हेयर सीरम है, वो आपने मिक्स करके रात को लगाना है एटलीस्ट 3 दफा इन अ वीक, लाइक 3 दिन अ वीक, ठीक है। रात को लगाओगे सुबह उठ के वॉश करोगे। लेकिन अगर सपोज आपका डैंड्रफ है तो उसमें वो एक आध चीज और डालेंगे या एक आध चीज देंगे, शैम्पू या कुछ ऐसे देंगे जिसकी वजह से बाकी जो हेयर फॉल भी कम होगी और डैंड्रफ भी साथ में कम होगी। तो अगर सपोज आप करते हो जैसे सपोज आपने हेयर फॉल के लिए सीरम वगैरह चीजें वगैरह लगाई, उसको एब्जॉर्ब किया, इसको बेड पे नहीं लगाना, बेड पे आपको करंट पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि करंट है ना। तो वो बेड आपको पता है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर आप बेड पे करोगे तो वो करंट अच्छा खासा आपको शॉक लगेगा। तो ये अगर आप ड्राई पे करोगे और स्टिल आप कहते हो कि मेरी बेड सरफेस है या मैं क्या करूं जल्दी, तो इसके लिए यूज होता है ये गॉज बैंडेज का, पता है ना, जो नेट से बनी हुई होती है, वो अपने पूरा लगा के फेस पे उस पे आप रख कर लेते हो, ठीक है, तो उस पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बालों पे ये करना है तो सीरम लगा के तो अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद आप बालों पे फेरोगे, उससे एक तो वो ये भी बता दें कि वो ट्रिगर कर रहा है। तो जो आपने सीरम डाला है जिसके अंदर आपने आर्टिफिशियली ग्रोथ फैक्टर्स डाले या जो स्किन के अंदर, उसको और बढ़ाएगा, वो स्किन को भी ट्रिगर कर रहा है, उन फंक्शन को ज्यादा तेज करेगा। तो ये चीज, तो ये इट्स वेरी गुड। तो ये आप हर जगह इवन हाइड्रा की बात भी कर रहे हैं, अगर आपने डीबी ग्लो करवाया, हाइड्रा करवाया, उसके बाद भी मैं कर देती हूँ। इवन आपने माइक्रोनीडलिंग कराई है उसके बाद, बेसिकली क्या होता है, इवन आपकी एक्ने नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस आपने कोई भी फेशियल करवाया है या कोई भी ट्रीटमेंट करवाई है, विद इन नीड वाइल ट्रीटमेंट में कोई भी बैक्टीरियल इन्वेजन होगी या कांटेक्ट के थ्रू, तो आगे आप फ्यूचर में जाके या अभी ट्रीटमेंट करवाओ और बाहर जाओ और आपका कोई मसला हो जाए, आपको आप उस क्लाइंट कह दें कि भाई आपने जो स्पंज यूज किए थे या कोई भी टूल्स यूज किए थे वो हाइजीनिक नहीं थे, तो
मैंने जाते साथ ही एक्ने निकल आया, जाते साथ पिंपल निकल आया, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप हर ट्रीटमेंट के बाद कुछ ट्रीटमेंट एक दो हैं जिसमें नहीं करना, बाकी हर ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हो, वो आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। उसमें बेसिकली ये होता है कि आपकी रिस्क ऑफ लाइक एनी प्रॉब्लम या एनी इशू खत्म हो जाता है। अगर सपोज आपने नॉर्मल फेशियल किया है, उसमें आपके पास और कुछ नहीं, आपने स्पंज यूज कर ली है और आपका 2-3 दफा पहले भी यूज किया है, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप एंड में ये कर दो ताकि जो भी बैक्टीरियल इन्वेजन थ्रूआउट द प्रोसेस हुई भी होगी वो खत्म हो जाए। दीदी वैसे बेस्ट है कि हम वो लगा गॉस तो वो तो करना ही करना है, हर ट्रीटमेंट के बाद गॉस तो लगाना ही है। ये मैं कह रही हूँ कि हर ट्रीटमेंट के बाद कर सकते हो, ये तो आपने गॉस तो लगाना है, हर इसको करते हुए तो लगाना ही है। वो कह रही हूँ कि अगर आप वेट की है, ड्राई सरफेस है, बेहतर है कि ये लगा लो कि आपका जो है ना रिस्क खत्म हो जाए, लाइक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। अब जो है वो किसने मॉडल बनने आए ताकि हम उसकी क्लींजिंग वगैरह करें, फिर उसके बाद हम क्लींजिंग सिर्फ करेंगे, स्क्रबिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रोडर्मेब्रेशन से पहले ही डर्ट रिमूवल हो जाएगी ना उससे, तो सिंपल क्लींजिंग करेंगे ताकि फिर माइक्रोडर्मेब्रेशन करें और फिर उसके बाद हम हाइड्रो क्लींजिंग क्लींजिंग कौन करेगा? इसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे ना? जी मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, ठीक है। जी अल्कोहल वो नहीं होता, स्वाप्स होती है। और मिस इसमें एज मैटर करती है, हाँ एज ऐसे नहीं मैटर करती, इसमें ये होता है किसी को भी कर सकते हो, बेहतर है कि बच्चों को वगैरह को ना करो, लेकिन अगर थोड़ी सी एजेड स्किन करोगे तो एजेड स्किन थोड़ी पतली हो जाती है ना, कि टाइम आहिस्ता आहिस्ता पतली होना शुरू होती है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कम करना है, यूज स्पेशल कलरफुल, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है, मैं आगे बताऊंगी कैसे इंटेंसिटी ज्यादा होगी। वो सारी चीजें पढ़ी है महम, वो सारी चीजें लेके आते हैं। क्लेंजर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, क्लेंजर ले आओ, क्लेंजर ले आओ, बोल के उसको प्रिपेयर करो और सारी चीजें पैक बस हो क्लेंजर करके हम डायरेक्ट अगर हमने सिर्फ यही करना है माइक्रोडर्मेब्रेशन करनी है तो फिर क्लेंजर करके माइक्रोडर्मेब्रेशन। वैसे अगर सपोज आप स्क्रब यूज करते हो तो ऐसा वाला स्क्रब यूज करोगे जो जिनके जेनुइन डिसॉल्वेबल है। वही हम पूछ रहे थे, अगर हम किसी को क्लासिक व्यू देते हैं तो हमने जो एग्जांपल देखी हमने तो स्क्रब यूज किया, तो फिर स्क्रब में हमने स्क्रबर यूज किया ना, स्क्रब लगा के स्क्रबर यूज किया। अगर आपने स्क्रब लगा के स्क्रबर नहीं यूज करना तो आप स्क्रब ऐसा वाला यूज करो जिसके ग्लैंड डिसॉल्व हो जाए और फिर उसके बाद आप उस पे माइक्रोडर्मेब्रेशन। ठीक है, यानी अगर हम स्क्रब यूज करें तो माइक्रो
थोड़ी सी लाइट ऑफ, ज़्यादा थोड़ी सी लाइट देंगे कुछ होगा अभी आपको शॉक लगेगा। ये जहाँ पे करंट नजर आ रहा है, आप समझ आइए। हल्का सा काम करो तो देखना आहिस्ता आहिस्ता ब्लू में चला जाएगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखो ब्लूइश नजर आ रहा है ना, यहाँ पे कहीं नजर आ रहा है, अब ब्लूइश है। अब जैसे बढ़ाते जाओगे वो ऑरेंज ज़्यादा तेज ऑरेंज मैं वो आवाज से भी पता चल रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर करंट है, ये सबसे ज़्यादा करंट है हाई लेवल पे। ठीक है, अब इसको हम आहिस्ता से सबसे काम पे कर ले जाएंगे और काम पे फील भी नहीं होगा, कलर आ रहे हैं लेकिन फील भी नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हैं ना, बस उसे कुछ थोड़ा सा ना एतमाद या शर्ट का फाड़ देंगे। अब ऐसे तो मजा आना शुरू हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगी ना। ये देखिए देखिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है ना, यहाँ ये पे खुद ही हो रहा है। वो मैं तो नहीं कुछ कर रही है, खुद ही हो रहा है। मीन्स एकदम से उसकी आवाज भी ये इसकी स्मेल भी आ रही होगी आपको, थोड़ा सा करो ना तो वो करंट की वो उसकी गैसेस की आपको थोड़ी सी फील हो रही होगी, ऐसे नहीं इतना पता लगा। जब आप ऐसे लगाते हो तो वो ज़्यादा होगा वो पूरा। अब हम डायरेक्ट स्किन पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने गॉज लगाया है, वैसे डायरेक्ट स्किन पे नहीं करना, स्पार्क पड़ने का खतरा, करंट लगने का खतरा। ठीक है, गीली सरफेस जो तुम्हारे पे आपको करंट लग जाए, क्लाइंट को किया हमने सो करंट दे दिया, उठ के बैठ जाओ। मैंने निकला नहीं, जाओ मैंने निकला नहीं। अब मजे की बात ये है कि आप केमिकल क्लीन करते हो ना हेवी प्लीज, उसके बाद भी हाइपरटेंसी कर सकते हो। बेसिकली क्यों, एक्नी के लिए अगर सपोज आपने केमिकल क्लीन किए, एक्नी जिनकी है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्नी मार्क्स या पिगमेंटेशन के लिए आप केमिकल क्लीन करते हो, आप इवन एक्नी में जिनको बहुत स्वेयर एक्नी होती है ना, उसकी भी आप माइल्ड टू हेवी पील्स करते हो ताकि स्किन में उतरे, डर्ट उतरे। तो पील करने के बाद ग्लाइकोलिक एज में आगे बताऊँ जो हैवी पील्स होते हैं, सपोज ग्लाइकोलिक क्योंकि ये हैवी पील है, ग्लाइकोलिक पील किया तो उसके बाद फिर हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं और इससे एक्नी एकदम मेजर है। एक्नी में लाइक सिस्टिक है। और मैं मेरे स्पॉट्स में तो केमिकल पील करोगे ना, स्पॉट्स में, इसमें स्पॉट्स का कोई नहीं क्योंकि स्पॉट्स तब बने जब बैक्टीरिया बन गया, खत्म हो गया, अब वो बेचारा मर गया। अब उसमें भी आप कर सकते हो लाइक ये कि आगे चांसेस ना हो दोबारा के, तो उसमें तो आप केमिकल पील करोगे, लेकिन उसमें आप हैवी पील तब करोगे अगर आपकी वो लाइट पिगमेंटेशन नहीं है, हैवी पिगमेंटेशन है। इवन मैं बता रही हूँ कि अगर एक्टिव एक्नी है ना उसमें भी आप केमिकल पील कर सकते हो। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है जिसमें आप एक्टिव एक्नी पे नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने अभी माइक्रोडर्माब्रेशन बताया उसमें आप एक्टिव एक्नी पे नहीं करोगे तो उसके पस वाली एक्नी है ना, लेकिन केमिकल पील आप एक्टिव एक्नी पे कर सकते हो। एक्टिव एक्नी क्या है, जिसमें पस पड़ी है या थोड़ी सी बम्पी हुई है, जब फूली हुई है। ठीक है, जो माइल्ड है वो बैठी हुई होती है। ठीक है, अब इनकी यहाँ से बैठी हुई थी, यहाँ पे एक्टिव नहीं थी। ठीक है, और जैसे जैसे स्किन क्लियर होती जाएगी वो आवाज भी कम होती जाएगी। जी, जैसे आप कर रहे हो जिस एरिया से तो वहाँ से आवाज भी समझ यार एक समझो। हाँ जी, आप जैसे कर रहे हो तो जहाँ जहाँ से डेड होता जा रहा है वहाँ पे आवाज कम हो रही है। अभी तक यहाँ ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा है और ये एकदम थोड़ी होती, थोड़ा सा आता है ना 5-7 मिनट करते हो तभी जाके खत्म। सर्कुलर करो किसी भी जगह, बस ये है कि गॉज होना चाहिए। अगर सपोज किसी जगह पे गीली भी सरफेस है तो वो गॉज कवर करना है।